सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज प्राचीन भारतीय देखेंगे, भारतीय इतिहास। और देखिए, पहले प्राचीन इतिहास यानी कि पाषाण काल को थोड़ा देख लेते हैं। जो नोट्स है उसी में हम लोग देखेंगे। देखिए, पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। और वह ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित विवरण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, जिसको आहड़ और जोरवे सभ्यता भी कहते हैं। और जबकि छठी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया, यानी विभाजित किया गया है। तो उसमें देखते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, नंबर 1 है पुरा पाषाण काल, जिसमें क्रोड उपकरण यानी जो हस्त कुठार, खंडक और बिदारडी थे। मध्य पाषाण काल, इसमें फलक उपकरण थे। और उच्च पाषाण काल, इसमें दक्षिणी और खुरचनी का उपकरण का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान में है, वहां से चापर चॉपिंग, पेबल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। और सर्वप्रथम मद्रास के समीप जो बदमुदय और अतिरम पक्कम से हैंडक्स, जो हस्त कुल्हाड़ी है, उसकी हैंडक्स के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस संस्कृत के अन्य उपकरण जैसे क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडक्स प्राप्त किया था। और उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। और वर्ष 1935 डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। ठीक है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ पर 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रत कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। और फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृत भी कहते हैं। ठीक। आगे हमारा उपकरणों का निर्माण क्वार्टाजाइट पत्थरों से किया जाता है। और पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। देखिए, अग्नि की प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। और इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक भी था। और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। देखिए, जो पुरा पाषाण काल था, इसमें मनुष्य को आग का ज्ञान तो था, लेकिन यह आग के ज्ञान से अपरिचित था। ठीक है। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई थी, जब आर्कीवाल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात में स्थित जो लंगनाज है, सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से लघु पाषाणों उपकरण के अतिरिक्त
पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मानव कंकाल भी मिले हैं। ठीक है। मध्यपाषाणकालीन महदाह जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सींग से प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो क्षेत्र झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निर्माण निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक जो उनकी है पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय नाहरा एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने लगे हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात किए गए हैं। ठीक है। इन शवाधानों में से 5 जो शवाधान है वो युग्म शवाधान है, यानी युवक और युवती के शवाधान है, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। देखिए जो इलाहाबाद के जो दमदमा क्षेत्र है वहां से ये 5 शवाधान यानी कि 41 मानव शवाधान मिले हैं, और जो 5 शवाधान वो युग्म शवाधान है, यानी कि स्त्री और पुरुष के हैं, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है। किस क्षेत्र में मिले हैं? इसी क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है। महदाह, सराय नाहर राय और दमदमा क्षेत्र, यानी कि जो दमदमा क्षेत्र में उत्खनन किया गया यहाँ की बात चल रही है। एक एक कंकाल शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं और इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे और यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। बिंद क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक, लघु पाषाण और उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात हैं और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में से माना जाता है और पशुपालन के साक्ष्य में भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया और इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत में सम्मिलित कर लिया है। ठीक है। तो ये था हमारा मध्य पाषाण। और नवपाषाण काल की बात करें तो ये सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ माना जाता है और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित जो लहुरा देव है वहां से मिला है। ठीक है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में स्थित है वहां पर मिले हैं, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोल्डिवा इलाहाबाद जो बेलन घाटी के तट पर स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो एक पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो ऑप्शन हमारा ए और बी इसमें दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो वो त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ तो
वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो गया था, और इसके साक्ष्य जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में और भीलवाड़ा राजस्थान जिले से प्राप्त हुए, सॉरी, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो वह आदमगढ़ है, आदमगढ़ होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए वो महदहा और सराय नहारा दोनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महदहा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से मात्र हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सराय नाहरराय यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर जो है वो सिंग निर्मित उपकरण और आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये सराय नाहरराय और महदहा दोनों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये दमदमा से मिले हैं। ठीक है, दमदमा से एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मध्य गंगा घाटी के जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय और महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला है। आगे है हमारा नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि जो थी सबसे पहले प्रारंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, और गेहूं सबसे मुख्य इनका खाद्यान्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी। ठीक है, ये नर्मदा घाटी साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा जो होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज प्रयोग किया गया था वो जौ था। ठीक है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सरगम, राई और जई अनाजों के सॉरी अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश मानव द्वारा लाया गया, और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण हुए हैं? तो कृषि के ये मेहरगढ़ में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और आगे है, अगला है कि उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो मेहरगढ़ है। ठीक है, देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी के मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी लगभग 7000 ईसा पूर्व है। और जबकि किली गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 एवं 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये जो बागौर है, बागौर ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। ये बागौर है, ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में है। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, वहाँ जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है, ये राजस्थान में ही स्थित है बागौर, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो 1, 3, 4 सही है, यानी कि आहड़वासी जो थे वो तांबा जलाना जानते थे और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देख लेते हैं। आहड़ ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। और आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं जौ चावल से परिचित थे। और आहड़ का अन्य नाम था ताम्रवती, जो तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था और यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु के काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था HD संकालिया ने। नवदा टोली, देखिए नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज, नवदा टोली है कहाँ? नवदा टोली ये मध्य प्रदेश में है, और इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के जो प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। और यह स्थान महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक है, ग्राम स्थल है ये, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है और इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन और हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है। तो राक का टीला जो है वो संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल जो राक के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र से के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका और बाघ यानी कि जो अजंता है भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो बी.एस. बाकंकर ने भीमबेटका को देखा था पहली बार और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा था बी.एस. बाकंकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. बाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका को किसने खोजा था। तो भीमबेटका को खोजा था डॉक्टर विष्णुधर बाकंकर यानी कि बाकंकर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृद्भांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ये ओसीपी का नामकरण हुआ था गैरिक मृद्भांड पात्र का हस्तिनापुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद्भांड के नमूने के कारण गेरू बरड़ी गैरिक मृद्भांड संस्कृति यानी ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृद्भांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति थी जोरवे संस्कृति जिसको कहते हैं कि नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है और गर्तावासों यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो वो है बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। तो बुर्ज होम यानी कि सैलकर, टेराकोटा कला इसमें है नहीं।
गणेश्वर, गणेश्वर यानी कि जो ताम्र कलाकृतियां हैं, ठीक है, गणेश्वर से तो केवल 2 और 3, और चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला है, ठीक है। देखिए, बुरजोम नामक नवपाषाण कालिक पुरास्थल जो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, और चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर ये राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, और इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र और मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। डॉक्टर जी.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण काल के उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो कथन दिए गए, एक कथन को ए के द्वारा और कारण आर कहा गया है, तो सही पहचानिए। देखिए, कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कथन है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जी हाँ, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृत का संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं सैंधव सभ्यता और एवं संस्कृति। देखिए, सैंधव सभ्यता के बारे में देखेंगे। सैंधव सभ्यता का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है मानव समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और आर्य लोग ये कृषि कार्य करते थे, ठीक है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो महत्वपूर्ण कार्य है मेरे हिसाब से नगर योजना हो सकता है, मर्दभांड है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं।
काले रंग की आकृतियों से विचित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखनी लिपि थी और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृत की प्रमुख जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश जो डालता है वो पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, वहां पाई गई मोहरें, वेतन जेवर, हथियार तथा औजार और मंदिर लिपि। ठीक है। तो यहाँ की मोहरें जो हैं वो है इनकी पहचान। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा की बात की गई है। ये वाला सही नहीं है। देखिए, EJH मैके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है। और अमलानंद घोष के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची 1 सूची 2 है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की है वो दयाराम साहनी ने इन्हें उत्खनन किया है 1923-24 तथा 1924-25 में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी ने 1923-24, 1924-25 में, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने 1950-52 में खोज की उत्खनन किया। तक्षशिला का जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक, और कौशाम्बी के NG मजूमदार जो 1936-37 में इन्होंने इसकी उत्खनन किया यानी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृत से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और सभ्यता का परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता है, जिनको पकाने में हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य प्री आर्यन से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्रों से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ? तो जो गाय है, गाय का निरूपण नहीं हुआ है। ठीक है, मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, बाघ, गैंडा इनका तीनों का हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं।
गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो जो हड़प्पा स्थल नहीं है वो सोगौरा है। ठीक है, ये अशोक का शिलालेख है। सोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, ये कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी ये वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में तथा देसलपुर जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज के साथ। देखिए, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, और धौलावीरा से क्या हुआ? धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रतिकृति। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो बी वाला सही है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा मिला है के साथ, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं, और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित जो बनवाली है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो वो कालीबंगा राजस्थान से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति मिली है। लोथल से गोदी मिला है। कालीबंगा से जुटा हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से समाधान R37 मिला है। सॉरी, इसमें हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुटा हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, हड़प्पा किसके लिए? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर ये गंगा नदी के किनारे बसा है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के, पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, मिलान करने के लिए ए का 2 है और 2 का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और नदी जिस पर ये अवस्थित है। तो देखते हैं, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे बसा है। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे बसा है। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए देख लेते हैं, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा और रोपड़ सतलज नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्नानागार की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो यानी कि सभी के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं? आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, ये है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक और इसकी खोज की थी 1951 में अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में कौन स्थित हैं, तो आलमगीरपुर और ये हुलास ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कालीबंगा ये राजस्थान में, लोथल ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो ये राखीगढ़ी है ये राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए हड़प्पी स्थल है और स्थिति दी गई है। देखिए दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प्पा पुरा स्थल है और संघराज क्षेत्र यानी भारत के राज्य हैं। बालू मांडा, ठीक, देखिए मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पाडरी ये शायद गुजरात में है, ये हरियाणा में है। देखते हैं, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में, बालू हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन अवस्थित है? तो जो सिंध में अवस्थित है वो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दोनों सिंधु नदी पर स्थित हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में और सुरकोटता ये गुजरात में स्थित है। सिंध प्रांत की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। मोहनजोदड़ो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, लोथल ये गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर ये सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। दधेरी, तो दधेरी ये पंजाब का एक परिवर्ती हड़प्पा स्थल है। दधेरी एक परिवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। और दधेरी स्थल ये चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है लोथल ये गुजरात में स्थित है, ये भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पी नगर जिसका लोथल पुरातत्व स्थल करता है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर जो था वो लोथल था। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये जो पाटलिपुत्र है ये पाटलिपुत्र ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन आएगा भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो धौलावीरा है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का ये राखीगढ़ी है, धौलावीरा तो राखीगढ़ी ये सबसे बड़ा है बृहद। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला जो पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा ये भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ा तो वैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। जो ये तीनों जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और गनवेरी वाला है ये पाकिस्तान में है। और भारत की बात की जाए तो राखीगढ़ी और धौलावीरा ये हड़प्पी स्थल जो है ये भारत में है। और सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है भारत का वो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नदी थी सिंधु, झेलम और चिनाव। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाव यानी कि 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग विश्वास शायद मातृशक्ति में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस कारण उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है और पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों ने मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सर्वेक्षण विभाग पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी है। लोथल SR राव, सुरकोटता JP जोशी और धौलावीरा ये BK थापड़ ये नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव ने और सुरकोटता का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RAS बिष्ट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है वो कौन था? तो वो एक कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B A स्मिथ ये संबंधित नहीं थे। RD बनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स ये संबंधित थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके
ऑरेनस्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बीके स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं, बल्कि भारतविद एवं कलाकार इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? देखिए, जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 यानी 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो कालानुक्रम की बात की सोने के सिक्के सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले आएगी नगर संस्कृति, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, नहीं सबसे पहले आएगा नगर संस्कृति आएगी, फिर सोने के सिक्के, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद में लोहे का हल आएगा। देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटला तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद यानी कि वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी में जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग नहीं किया तो तांबे का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तो तांबे का सबसे पहले उपयोग किया है, और हमने पढ़ा था कि नहीं किया तो लोहा है। ठीक है, सबसे पहले नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है तो हड़प्पी संदर्भ में लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था। तो तीसरा वाला गलत है और ये पहला दूसरा सही है। ठीक, 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वहां खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी यानी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है और यह गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जो जल कुंड है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो जो हड़प्पी नगर है 3 भागों में विभक्त है वो धौलावीरा है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो धौलावीरा है। धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता है, तो वो धौलावीरा है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है और यहाँ नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट ये उदाहरण है धौलावीरा। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था और यहाँ से जल संचयन प्रणालियों का जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीक, प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशिव संस्कार यानी डबल वेरिएबल का प्रमाण मिला है? तो देखिए इसमें लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। लाखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या के आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर किया जाए तो सी और डी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो मानव समाधान ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन प्राप्त स्थल से 125 मानव यानी कि 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मांडी है, ये उत्तर प्रदेश में मांडा स्थित है। मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव मांडा है, ये अचानक चर्चा में आया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मंडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो ये भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो सही है वो केवल 2 सही है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। बैल, हाथी, भेड़, बाघ इनका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो हुई है कालीबंगा की मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी पर पनपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम देखिए, एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक ये सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, असल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा तक के क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में
माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज और अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो वो सुमेरियन सभ्यता थी, लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली। ठीक है, तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे। आगे हम देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां से हम लोग शुरू करेंगे वैदिक काल। ठीक है।